हेलो माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे स्वस्थ होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई आप में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सबसे पहले देखेंगे इस इंसान की एनर्जी क्या है, देन फीलिंग्स चेक करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर मिथुन राशि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। ओके, लेट्स चेक कि ये इंसान जो है इस समय किस एनर्जी में है किस एनर्जी में है। ठीक है। तो वी आर हैप्पी टुगेदर लिखकर ज़रूर रीडिंग को क्लेम करना। ठीक है। लेट्स चेक पर्सन की एनर्जी क्या है मिथुन राशि। और ये जो एनर्जी है ना, ये इस रिश्ते को लेकर है। ठीक है। इसकी खुद की एनर्जी क्या है वो नहीं है। ये है कि ये इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन से, बहुत सारे लोगों की वैलिडेशन से, बहुत हद तक इल्यूजन से, चाहे खुद के इल्यूजन बनाए हुए हो, चाहे किसी और ने इनका ब्रेन वॉश किया हो, उन इल्यूजन से कहीं ना कहीं सही राह, ठीक है ना, सही राह एक होप की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा आप कह सकते हो जहाँ पर एक इंसान का थोड़ा सा इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही आपके रिश्ते को लेकर बहुत बस अलग ही दुनिया में आ गए हैं, अलग ही पॉजिटिविटी आ गई, नहीं। थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई है। अब देखो, एक इंसान जिन लोगों के साथ रह रहा हो, हर समय जब उन्हीं के साथ रहेगा, उन्हीं की बातें सुनेगा, तो वो उनकी तरह जरूर होगा, है ना। बट अभी ऐसा हो रहा है कि उनके साथ रहते हुए भी कहीं ना कहीं आपका जिन शक्तियों में विश्वास है, आपके एंजल्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, जिन्होंने आप लोगों को मिलवाया भी था। ठीक है ना। कोई ना कोई साजिश तो रही होगी ना यूनिवर्स की, जो अब आप लोग मिले। तो वहां से ऐसी ऊर्जा नजर आ रही कि उनमें से किसी ने भी जो है ना कहीं थोड़े से एफर्ट्स करने स्टार्ट करें, चाहे एंसेस्टर्स ने करे हों, चाहे स्पिरिट गाइड्स ने करे हों, चाहे आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हो वो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, रिचुअल रेमेडी कुछ कर रहे हो और वो उस चीज को सुन रहे हैं। हो सकता है वो आपके पर्सन के मन में बदलाव ला रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट आपके पर्सन का, थोड़ी सी होपफुल एनर्जी आपके पर्सन के मन में आने लगी है। लोगों की भीड़ भाड़ को छोड़कर अपनी इंट्यूशन को सुनना, ये चीजें समझ में आने लगी हैं इस रिश्ते के लिए। ओके, सी खुद देखो, इंटीग्रेशन की एनर्जी है, थोड़ा सा बैलेंस एनर्जी आने लगी है। ओके, लेट्स चेक पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू मिथुन राशि। आपको लेकर एक जो था ना, बिल्कुल ही नेगेटिव माइंडसेट बना हुआ था, नेगेटिविटी हावी हुई हुई थी, वहां से रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ है पर्सन को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द करंट फीलिंग्स, वी हैव स्लोइंग डाउन। देखो, मैंने बोला ना कि बहुत नहीं कहूंगी कि एकदम से ऐसे बदल गया सब कुछ, बट स्लोइंग डाउन ये है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग चलने लगी है मन में, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आने लगी है मन में, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेकर एक उम्मीद आने लगी है। ठीक है। आपके पर्सन बहुत हद तक किसी और की तरफ बढ़ने से पहले 4 बार आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है। किसी और कमिटमेंट में जाने से पहले आपके बारे में सोचते हैं। एक ऐसी एनर्जी है, एक ऑनेस्टी की एनर्जी यहाँ मैं कह सकती हूँ, एक ग्राउंडिंग एनर्जी में कह सकती हूँ, जहां पर एक इंसान ओछेपन में नहीं जा रहा कि हवा में चला रहा है, किसी के साथ भी रिश्ता चल रहा है, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसका रिश्ता चल रहा है, ऐसा नहीं है। जहां पर वो इंसान इस रिश्ते में कहीं ना कहीं फिक्स फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यही एक रिश्ता है जिसके साथ वो शायद लॉन्ग रन का सोच सकते हैं। ये इंसान है जिसको वो ट्रस्ट कर सकते हैं। ये इंसान है जो मेरे लिए लॉयल है। आपकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो उस इंसान की ऐसी एनर्जी आपके लिए इस समय पर दिख रही है। कहीं ना कहीं मैं जरूर बोलूंगी कि ऑर्गेनिकली, है ना, ऑर्गेनिकली धीरे धीरे ग्रो हो रही है एनर्जीज। धीरे धीरे आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन का ट्रस्ट आप पर बिल्ड होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। किसी तरीके की सॉरी अपॉलॉजी, किसी तरीके का फ्यूचर प्लानिंग, किसी तरीके का कोई सॉलिड आपको कमिटमेंट मन जरूर है इस तरीके का कुछ करने का। ठीक है। लेट्स चेक, सी द फूल कार्ड, खुद देखो आप।
कुछ नया स्टार्ट करने का। मैंने कहा था ना आपके पर्सन को ऐसा नहीं देख रही हूँ मैं कि भई और लोगों की बातचीत को ज़्यादा सुन रहे हैं। उन लोगों की उन इल्यूज़न से निकल कर वो क्या कर सकते हैं, उस तरफ आपके पर्सन बढ़ रहे हैं। और फूल कार्ड भी एक होपफुल कार्ड होता है। फूल कार्ड में भी यही कहा जाता है कि होप रखो और आगे बढ़ो। यही बात यहाँ मैं बोल रही हूँ कि इंसान या तो कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, कोई प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, पर ऑर्गेनिकली आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चाहे धीरे-धीरे ही सही, आपको ऑब्ज़र्व करें, आप उनको ऑब्ज़र्व करो, वो आप पे ट्रस्ट करें, आप उन पे ट्रस्ट करो। बट कोई तो एफर्ट लेगा ना, कोई तो इनिशिएट लेगा ना, कहीं न कहीं एक एनर्जी फ्लो तो हो ही रही है ना। ये वो चीज़ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? विद द फूल कार्ड, येस, ये पास्ट के बैगेज को लेकर नहीं चलना चाहते, ये बहुत लाइट चलना चाहते हैं इस रिश्ते में। और इनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि एक रिस्क टेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक यहाँ कोई और है नहीं है, मैं उस तरीके की तो बात ही नहीं करना चाहती कि कोई थर्ड पर्सन है या नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई है भी ना, अगर मान लो अगर आपको ये है कि मैम नहीं बताओ प्लीज़, अगर कोई है भी तो भी मैं यहाँ कहूँगी कि वो उस चीज़ को साइड रखकर आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में, आपके लिए एक रिस्क लेने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एंड इनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत केयर फ्री थी एक टाइम पर, बहुत चीज़ों में फंसे हुए थे ये। बट अभी कुछ सॉलिड, कुछ कमिटेड, कुछ प्रॉमिसिंग, किसी तरीके का सीरियस अप्रोच यहाँ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? देन वी हैव द कार्ड फॉर थॉट्स, गोइंग विद द फ्लो। कार्ड्स क्या कहते हैं? कार्ड्स कहते जो थॉट्स उस इंसान की है वो ये है कि अब ये इंसान पानी में बहता चला जा रहा है, पानी इसको कहीं तो लेकर जाएगा ही ना। ये वही बात है कि एक इंसान जो है जब पानी के साथ बह रहा है तो वो थकेगा नहीं, बट जब वो पानी के खिलाफ बहेगा, मतलब नदी जा रही है और नदी के साथ साथ वो फ्लो के साथ साथ चलता चला जाए तो वो थकेगा नहीं। बट अगर वो नदी को कहे कि नहीं तू नदी इधर जा रही है मैं तो इधर जाऊंगा, तो वो इंसान थकेगा। तो थॉट्स ऐसे हैं कि वो जब जब आपके लिए अच्छा थॉट आता है अच्छे सोचते हैं, जब उनको लगता है कि उनको पॉज लेना चाहिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो पॉज ले लेते हैं। बट वो नेगेटिव नहीं सोचते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचने में ये इंसान थकता है। तो ये इंसान सोचता है कि अगर मेरे को अगर थॉट आ भी नहीं रहा ना तो मुझे रोकने नहीं है, थॉट्स आने दो थॉट्स को। अगर मुझे इमोशन फील हो रहा है तो मुझे इमोशन फील करने दो, मुझे उसके लिए गुस्सा नहीं फील करना है, मुझे उसके लिए अग्रेशन नहीं रखना है, मुझे गो विद द फ्लो करना है। कोई बात नहीं, मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा किसी भी चीज़ को। जो चीज़ आ रही है दिमाग में, अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है, चलते रहो उसके साथ, ठीक है? दूसरा, गोइंग विद द फ्लो ये भी कहता है कि आपके पर्सन कीप एन ओपन माइंड वाली एनर्जी के साथ चलना चाहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अभी रेजिस्ट मत करो किसी भी चीज़ को, ठीक है? यहाँ पर क्या है, नाइन ऑफ कॉइंस। नाइन ऑफ कॉइंस एक ऐसी ऊर्जा है जो है बिल्कुल फ्रीडम वाली एनर्जी, जो सिंगल एनर्जी होती है कि भाई मेरे को सिंगल रहना चाहिए या मैं सिंगल रहकर खुश हूँ। ये एनर्जी क्या कहती है कि उसको उसको थॉट आती है कि उसको सिंगल रहना चाहिए। बट अभी क्या चल रहा है, या उसका एक माइंडसेट क्या था, रेजिस्ट क्या कर रखा था उसने, एक क्या रिजिडिटी, एक क्या जिद लगा रखी थी कि मैं तो अकेला ही रहूंगा, अकेली ही रहूंगी, या मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूंगा करूंगी, ऐसे इंसान के साथ लव रिलेशनशिप में जाऊंगा या जाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा जो है सॉलिड बैकग्राउंड से हो, लाइफस्टाइल उसका बहुत अच्छा हो, और सोसाइटी में जैसे कहते हैं ना बड़ा ही कंपेटिबिलिटी हो। बट अब क्या है, माइ अब क्या थॉट्स हैं, गो विद द फ्लो। जो आ रहा है, जो होना है वो होगा ही होगा। तो रेजिस्ट नहीं करना है, कोई कंडीशन नहीं लगानी है, कोई शर्तें नहीं रखनी है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। थॉट ये है कि चलो, अगर यूनिवर्स चाह रहा है कि मैं सिंगल ना रहूं, मैं मिंगल हो जाऊं, तो ओके, वाई नॉट। अगर यूनिवर्स चाह रहा है कि मैं अकेला रहूं तो कोई बात नहीं। मतलब थॉट्स ऐसे हैं, ठीक है ना? देन वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशन है, देखो मैंने अभी कहा कि या तो वो आपको ट्रस्ट करना चाह रहे हैं या वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो और समय ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटेंशंस भी यही है कि वो जो गर्ल ने जो एक छलांग मार रखी है, उसे पता नहीं है ना कि कहाँ कहाँ जाके वो गिरेगी, क्या होगा क्या नहीं, वो ट्रस्ट करके उसने वो छलांग मार रखी है। इंटेंशंस भी आपके पर्सन की है कि उसने आप पे ट्रस्ट करा हुआ है। उसे नहीं पता कि ये ट्रस्ट टूटेगा नहीं टूटेगा, अच्छा रहेगा रिश्ता, बुरा रहेगा, लॉन्ग रन के लिए रहेगा नहीं रहेगा। उस इंसान को ट्रस्ट करना है आपको। उसकी इंटेंशन है कि आप उसको ट्रस्ट करो, ठीक है ना? उसकी इंटेंशन ये भी हो सकती है कि वो वापस से एक रिस्क ले आपकी तरफ और कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर दोबारा से ट्रस्ट दिलवाए, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इशू आए हैं। वो जो है कि उनको ये नहीं पता कि मतलब वो एक जंप लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या होगा या नहीं होगा वो आपस में आप दोनों ट्रस्ट रखो एक दूसरे पे, जो होना होगा होगा वही, है ना? तो ये एनर्जी है यहाँ पर। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि वो आपको कुछ प्रपोज करना चाह रहे हैं।
लियो एनर्जी है, और लियो एनर्जी यहाँ पर यही बताती है कि वो हो सकता है ना कि बहुत अथॉरिटी में रहते थे, बहुत स्टबर्न रहते थे, बहुत मिस्ट्री क्रिएट करके रखते थे। अब हो सकता है वो अपनी सारी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं। उनकी इंटेंशंस है कि वो अपना एक छुपा हुआ साइड, अपना एक शैडो साइड, अपने अपने कुछ कमियाँ, अपनी खामियाँ सब आपके सामने अपनी बताना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। देखो यहाँ पर फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स छुपा रहे थे अब तक, हो सकता है इस वजह से क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ हुआ था, या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, वो अपनी फीलिंग्स आपसे डिस्कस नहीं कर रहे थे। बट अब नाउ दे वांट टू, मैं बोलूँगी रिवील, वो रिवील करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट हो रहा है ना आपके ऊपर, क्योंकि उनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड होना शुरू हो गया। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड आउटकम जो इस रिश्ते का है, दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज़। चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके पर्सन फॉर श्योर। टाइम, मनी, एनर्जी, जो जो भी उनके पास इस समय है, वो जो कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, अटेंशन, वो ज़रूर करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी है। मुझे लगभग लगभग यहाँ पर समय थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये बहुत जल्दी की एनर्जी नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन की थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी होनी शुरू हुई है, तो वो चीज़ आपके लिए एक अच्छा साइन है। येस, देखो हीलिंग शुरू हो चुकी है, हीलिंग शुरू हो चुकी है। जहाँ पर वो इंसान आपको सुनना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता था, आपको ब्लॉक कर रखा था, कुछ भी था, वहाँ वो इंसान हील होना शुरू हुआ है। ठीक है, सो मुझे अभी बहुत जल्दी की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, बट दिखता है कि आपको कॉन्टेक्ट वगैरह आ सकता है। ठीक है, ये 6 वीक्स टू 6 मंथ्स भी हो सकते हैं। ओके, मैसेजेस देखें। मैं देखना चाहूँगी स्लोइंग डाउन के साथ यूनिवर्स इनके जो जेमिनाई के जो पार्टनर हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। उन्हें पता लग रहा है कि यस, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता था, और वो आपसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने शायद बहुत ही बेहोशी में ये रिश्ता निभाया, उन्हें होश ही नहीं था कि एक सोलमेट उसके साथ खड़ा है, या एक इंसान जो उसके लिए ऑनेस्ट है वो उसके साथ है। उसको सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन्स थे। ठीक है, बट अब उसको लग रहा है कि नहीं, वो जो प्यार था, वो अटैचमेंट थी, वो सच में इस इंसान का जेन्युइन फीलिंग थी आपके लिए। ठीक है, म्यूजिक सुनते हैं आपके लिए, मैंने बोला गोइंग विद द फ्लो। म्यूजिक सुनना है, सॉन्ग सुनने हैं, इमोशंस आ रहे हैं तो आने दो, इमोशंस को, बह रहे हैं। सी दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, वो बहुत अट्रैक्शन फील करने लगे हैं आपकी तरफ। आई वॉन्ट यू। उन्होंने आपको भूलने का जो एक जिम्मा उठा रखा था ना, मैं भूल जाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा इस इंसान की तरफ, मैं नहीं देखूंगी इस इंसान की तरफ, मैं कभी नहीं मिलूंगी इस इंसान से, उन्होंने वो जिम्मा छोड़ दिया। कहा था ना कि आपसे शिकायतें थी। अब उनको लगता है कि नहीं, वो सिनेरियोज ठीक कर सकते हैं, सिनेरियोज आप लोगों के फेवर में जा सकते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। देर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। बहुत सारी बातें बतानी है आपको उस इंसान ने। देखो, बहुत कुछ कहना है, और क्या कहना है, फीलिंग्स बतानी है, अपनी एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, बट राइट नाउ में भी हीलिंग वर्क चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है जेमिनाई। ओके, नेक्स्ट वी हैव द नेम इनिशियल्स। फिर मैं राशियां भी बताती हूँ, उसके बाद हम थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो भी चेक करेंगे। एज यू ऑल नो कि हम चेक करते हैं फैमिली सिनेरियो भी। फैमिली सिनेरियो उन लोगों के लिए होता है जिनके पार्टनर की फैमिली उनको जानती है। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। प्लेफुलनेस है यहाँ पर, यहाँ कोई सीरियस एनर्जी नहीं है, यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे एक इंसान लूप में फंसा हुआ है, ना पूरे तरीके से इस इंसान के साथ रिश्ते ठीक हो पा रहे हैं, ना पूरी तरीके से खराब हो पा रहे हैं। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी यही कहता है कि कई बार बहुत जंग हो जाती है, कई बार बहुत क्लियर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एंड द लवर्स कार्ड फॉर श्योर। ट्रस्ट इशू यहाँ पर भी है कि चॉइसेस हैं, या तो आपके पर्सन को ट्रस्ट इशू है, या सामने वाले को ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू ये भी है कि यही इंसान सोलमेट है, यही इंसान के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना है, या यही मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है, एंड ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है वर्क प्लेस पर रिश्ता हो, कॉलेज में रिश्ता हो, एंड अभी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लवर्स कार्ड के साथ फॉर श्योर ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अभी ये टॉपिक ज़रूर आता है बीच में, कि कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन थोड़ा बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे चीज़ों को टाइम देते हैं। अभी कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज चल रहा है। ओके, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है जुड़े हुए एक दूसरे से।
बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड को जो क्लैरिफाई करा है वो लवर्स ने करा है, विच मीन्स कि ट्रस्ट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक समय पे एक इंसान दो लोगों को जगल कर रहा है। ओके जो मैंने शुरू में भी कहा, ना तो छोड़ पा रहा है कोई इंसान, ना इस इंसान की लाइफ से लाइफ में रह पा रहा है। ओके फैमिली, अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो फैमिली जो है आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है, वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, जजमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो मैं वाली एनर्जी से, वो एनर्जी सेव करने वाली एनर्जी से, वो कंट्रोलिंग एनर्जी से, वो डाउट्स की एनर्जी से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। और मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि शायद हो सकता है आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हेल्प कर रहे हैं। देखो आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है, फॉर श्योर वो भी हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, और दोनों कार्ड हीलिंग की बात करते हैं। जेमिनी, आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है? थ्री ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड, अगेन दैट सन कार्ड, अगेन दैट कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, सनैरियोस का ठीक हो जाना, थ्री ऑफ कप्स के साथ रिकंसिलेशन होना, कम्युनिटी की हेल्प ले लेना। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सनैरियोस ठीक हो सकते हैं। ओके फैमिली की तरफ से भी यस एनर्जी आ रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स यूनिवर्स, आपको क्या इस समय गाइड करना चाहते हैं? यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि आप क्या करो जिसकी वजह से ये सनैरियोस ठीक हो? पे अटेंशन टू द साइन एंड सॉलिट्यूड। आपको ना जब आप अकेले बैठे होते हो तब आपको कुछ साइंस दिखते हैं, या बिल्कुल ही अकेला बैठना बंद कर दिया है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, थोड़ा सा अकेले रहना, थोड़ा ग्राउंडिंग करना, थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू करो ये काम। क्योंकि अगर आप ये करते हो तो ऐसा हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई मैसेज दे, और वो तभी हो सकता है जब आप ये जो बाहरी शोर है ना उससे अपने आप को थोड़ा सा कट ऑफ करो। ठीक है, फिर आपको जो है यूनिवर्स की जो कम्युनिकेशन है वो आपको मिलनी शुरू होगी, उनकी तरफ से मैसेजेस मिलने शुरू होंगे। ठीक है, और वो आपको गाइड करेंगे कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।